नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलयन। तो आइए बच्चों देखते हैं विलयन होता क्या है। तो विलयन जानने से पहले आपको मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए। मिश्रण को हम जो है बच्चों मिक्सचर के नाम से जानते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। जैसे आप जल और तेल को मिलाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो मिश्रण तैयार होता है। या पानी के अंदर आप नमक घोल देंगे, ग्लूकोज घोल देंगे या चीनी घोल देंगे तो उससे भी मिश्रण तैयार होता है। तो ये मिश्रण जो है बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला है आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है बच्चों विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण और ये बच्चों विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिलते हैं कि अब उन दोनों को चाह करके भी हम एक दूसरे से अलग न कर पाए। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक को या चीनी को आप जल में घोल देंगे तो वह इस प्रकार से घुल जाता है कि अब उसको उससे बाहर निकालना, चीनी को या नमक को, वो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं या इसको इंग्लिश में हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अगला है विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिलते हैं कि उनको हम चाह करके भी अलग कर पाए, उनको हम इजीली एक दूसरे से अलग कर पाते हो। जैसे आप लकड़ी का छीलन जल के अंदर डाल देंगे तो लकड़ी के छीलन को आप इजीली जल से या आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। या किसी भी पदार्थ के जैसे लकड़ी के चूर्ण हो गए, बालू का कण हो गया, उसको अगर आप इसके अंदर डालते हैं जल में तो वो क्या होता है इजीली उसको एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। तो इस टाइप के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों मिश्रण आप जान गए, समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण के कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे पानी और नमक का मिश्रण। ये दोनों इस प्रकार से मिलते हैं एक दूसरे के साथ कि अब इनको चाह करके भी एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इस टाइप का जो मिश्रण तैयार होता है वो होता है समांगी मिश्रण। अगला है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? बालू, बालू प्लस जल या बालू प्लस इन दोनों का जो मिश्रण तैयार होता है वो क्या होता है विषमांगी मिश्रण। यानी इसमें क्या होता है कि पानी और नमक का एक दूसरे के ऊपर लेयर नहीं बनता, एक परत नहीं बनता है, इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाता है। ये भी घुलता है अगर आप यहीं पे तेल तेल के अंदर पानी डाल देंगे तो आप देखेंगे कि तेल के ऊपर या पानी के ऊपर अगर आप तेल डालते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, उन दोनों का एक लेयर पानी के ऊपर जो है तेल का क्या होता है एक लेयर, एक परत होती है। तेल क्या होगा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वो होते हैं विषमांगी मिश्रण। तेल को आप अलग कर सकते हैं लेकिन नमक को आप पानी से अलग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो मिश्रण हमें मिला वो था समांगी मिश्रण। तो आइए बच्चों आपका विलयन पूरा जो है इसी समांगी मिश्रण पर आधारित है। तो आइए हम लोग जानेंगे विलयन क्या होता है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि विलयन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में या बोर्ड एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है विलयन के नाम से जाना जाता है। बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ समान रूप से मिल जाए तो उनको चाह करके भी एक दूसरे से जुदा कर पाना या अलग कर पाना संभव न हो, तो ऐसे पदार्थों का जो मिश्रण बन के तैयार होगा वो होता है विलयन। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
विलयन के एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हैं कि नींबू का रस हो गया, जल हो गया, नमक हो गया। तो ये क्या हो गए, दो या दो से अधिक पदार्थ। पहला हमने लिया कौन सा पदार्थ, जल, दूसरा लिया हमने नमक, और तीसरा लिया नींबू का रस। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ, ये तीन पदार्थ एक दूसरे के साथ जब समान रूप से मिल जाए, अब चाह करके भी हम नमक को अलग नहीं कर सकते हैं, नींबू का रस अलग नहीं कर सकते, तो ये समान रूप से एक दूसरे के साथ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम विलयन के नाम से जानते हैं। आगे, जल तथा चीनी का समांग मिश्रण क्या होता है, एक विलयन कहलाता है। जल तथा नमक का समांग मिश्रण एक विलयन के नाम से जाना जाता है। आगे बच्चों, विलयन के प्रकार। विलयन जो है बच्चों दो प्रकार का होता है, सॉरी, विलयन जो है बच्चों निम्न प्रकार का होता है। पहला है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। इसको इंग्लिश में हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, ये सीखेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, सॉरी, जब दो पदार्थ एक दूसरे के साथ समान रूप से मिलते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक हो गया, नमक प्लस जल, ये दो पदार्थ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, नमक हो गया या जल हो गया। तो जब नमक और जल ये दो पदार्थ एक दूसरे के साथ समान रूप से मिलते हैं तो ऐसे विलयन होते हैं द्विअंगी विलयन, इनको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन को हम टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तीन पदार्थ एक दूसरे के साथ समान रूप से मिलते हैं तो इस प्रकार से बनने वाले विलयन होते हैं त्रिअंगी विलयन। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं नमक हो गया, चीनी हो गया, नमक, नमक, चीनी प्लस जल, ये तीन पदार्थ, जब ये तीन पदार्थ एक दूसरे के साथ समान रूप से मिलते हैं तो बनने वाले विलयन को हम समांगी विलयन के, सॉरी, त्रिअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, आप लोग सीख चुके हैं मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएं विलयन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद बताया हम द्विअंगी विलयन, फिर बताया आपको त्रिअंगी विलयन। अब इसके आगे पढ़ेंगे विलयन के घटक क्या होते हैं। विलयन के घटक, विलयन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के जो है बच्चों दो घटक होते हैं, विले, विले, जिसको इंग्लिश में हम सैल्यूट कहते हैं, और सेकंड नंबर का है विलायक, 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 जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विले, विलायक। पहला विले क्या होता है, विले किसे कहेंगे, विलयन में विलीन होने वाले पदार्थों को ही हम विले के नाम से जानते। जो पदार्थ या वह घटक जो विलयन में विलीन होता है, घुलता है, वह कहलाता है विले, जिसको सैल्यूट कहते हैं। ठीक है, those substances which are soluble in the solvent are called solute। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं बच्चों चीनी, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम फार्मूले का यूज करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर है नमक, नमक में क्या होता है NaCl, और एक होता है तीसरा काला नमक, जिसको पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ये हो गया यूरिया, हो गया
ये भी विलेय है। पांचवा है ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6, ये आपका एग्जाम। तो ऐसे पदार्थ जो जल के अंदर घुलते हैं उन पदार्थों को हम विलेय के नाम से जानते हैं, या विलयन के अंदर घुलने वाले पदार्थ ही विलेय होते हैं। तो आप ये विलेय सीख चुके। अब पढ़ेंगे विलायक। विलायक क्या होता है, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक। आपसे कोई पूछ देगा कि विलायक क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो ऐसे पदार्थ जल के अंदर, सॉरी, वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब कि एक हाथ में आप गिलास ले लेंगे, दूसरे हाथ में आप नमक पानी का घोल ले लेंगे, तो नमक पानी का जो घोल है वह एक विलयन है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ समान रूप से मिले। तो वो विलयन, और जो आप अलग से दूसरे ग्लास के अंदर जल लेंगे, वो दोनों का भौतिक अवस्था या उनकी फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक लिक्विड के जैसे। यानी दोनों द्रव हैं, दोनों का भौतिक स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। आप दोनों को जब तक आप चखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि कौन विलयन है और कौन विलायक है। तो विलायक में क्या होता है कि वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था बिल्कुल विलयन जैसी होती है, वैसे पदार्थों को हम विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे मैं विलायक का एग्जाम्पल, पहला है जल, जल H2O। दूसरा क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH, ये हो गया। तीसरा है इथर, इथर, इथर का फार्मूला होता है CH3OCH3, ये इथर होता है। आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इथर के बाद है एसीटोन, एसीटोन। ठीक है बच्चों, तो आइए आप लोग को बताएं हम विलायक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका भौतिक स्वरूप बिल्कुल विलयन जैसा होता है, उन पदार्थों को हम विलायक के नाम से जानते हैं। विलायक में आपका एग्जाम्पल है जल, जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं। इसका आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगला है एल्कोहल C2H5OH, जिसको हम एथिल एल्कोहल। अगला है इथर, जिसका फार्मूला है CH3OCH3। इनका संरचना सूत्र ROR- जैसा है। तो ऐसे यौगिक जनरली क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ईथर कहते हैं, जिनका भौतिक स्वरूप ROR- जैसा। आर यहाँ एल्किल ग्रुप है, आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ाएंगे। तो ये ईथर, ऐसे कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, आर के जगह कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। आप लोग पीछे बेसिकली 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बेसिक। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3CO, जिसमें CO होता है वो एसीटोन होते हैं, और जिनके अंदर केवल ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऐसे कंपाउंड जनरली एसीटोन होते हैं। ये एसीटोन हो गया। तो आप लोग जो है बच्चों सीख चुके विलयन क्या होते हैं, विलयन के दो घटकों के बारे में जान चुके। दो घटक होते हैं विलेय, दूसरा क्या होता है विलाय। विलेय क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलयन में विलीन होते हैं, घुलते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल है चीनी, नमक, पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज। ये पदार्थ जल के अंदर घुल जाते हैं, तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। इनके बिना विलयन बनना संभव नहीं है। ये विलयन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और प्लस विलायक। तो विलेय आप जान चुके, विलायक जान चुके। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। हम आपको पढ़ाए थे अब तक विलयन के घटक, अब आगे पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं, विलयन के प्रकार क्या होते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बच्चों अब जानते हैं बिलियन जो है कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं लाइन वाइज हेडिंग डाल के आपको पढ़ाते चलो। तो पहला आपका बच्चों टनो बिलियन। टनो बिलियन क्या होता है इसको जानेंगे। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की सांद्रता कम होती है। ऐसे विलयन जिनमें विलेय की सांद्रता, विलेय यानी नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया, कुछ भी आप ले सकते। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थों की यानी जो घुलने वाले पदार्थ से बाहर एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो उसके अंदर घोल रहे थे उनकी क्वांटिटी अगर आप कम कर देते हैं, उनकी सांद्रता या कंसंट्रेशन अगर कम है, तो इस प्रकार से जो विलयन बन के तैयार होगा उस विलयन को हम टनो विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें विलेय पदार्थ की यानी जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उनकी अगर सांद्रता कम है तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं बच्चों टनो विलयन के नाम से जानते हैं। वो कौन सा विलयन तैयार करेंगे, टनो विलयन। या जैसे आपके घर मेहमान आते हैं, जैसे लड़कियों के घर उनके आते हैं प्यारे से जीजू, तो उनके लिए वो शरबत बना के लाती है। तो उनमें क्या होता है कि कई बार अगर वो चीनी जो घोलती हैं उसकी सांद्रता या उनकी मात्रा अगर कम करती हैं तो जो बन के विलयन तैयार होगा उस विलयन को हम कहेंगे टनो विलयन। या लोग बोलेंगे कि पन छुछुर हो गया है, मतलब जिसका कोई स्वाद ही ना हो, जिसमें विलेय कम होगा तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उस टाइप के जो विलयन होते हैं वो होते हैं टनो विलयन, जिनको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाय हो गया, चाय में अगर आप जो चाय पत्ती डालते हैं उसकी सांद्रता कम होती है ना, यानी विलायक की सांद्रता ज्यादा होती है। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, ये विलायक होते हैं, इनकी सांद्रता ज्यादा रखते हैं। चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे तो इन विलेय पदार्थों की सांद्रता कम होती है। समझ में? तो इस प्रकार से जो विलयन बन के तैयार होते हैं वो विलयन कहलाते हैं टनो विलयन। तो क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल बता दें कि टनो विलयन में क्या होता है। जैसे टनो विलयन तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। सेकंड नंबर हो गया सेकंड नंबर हो गया चाय, काफी। 3 नंबर काफी। तो ये जो होते हैं बच्चों टनो विलयन के बने होते हैं। चाय में चाय पत्ती यानी चीनी की मात्रा कम होती है। अगला है कॉफी, कॉफी में आप कॉफी पाउडर डालते हैं, उसकी क्वांटिटी कम होती है। इसमें दूध की मात्रा ज्यादा होती है, विलायक ज्यादा होता है, विलेय की मात्रा कम डली रहती है। तो इस प्रकार से जो विलयन बन के तैयार होगा वो हो गया टनो विलयन आपका। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि दो सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक एग्जांपल होता है, अगर आप जाते हैं दुकान पे फ्रूट के जूस कॉर्नर पे, तो जो फलों का जूस होता है या जूस ऑफ फ्रूट होता है वो टनो विलयन होता है। उसके अंदर जो होते हैं ना मिठास, जो फ्रुक्टोज के कारण आती है, फलों के मीठे होने का मेन रीजन है फ्रुक्टोज। तो उनके कारण ही उसमें क्या होता है, मिठास होती है। तो उसकी क्वांटिटी या ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है, ये दो होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। और उसमें मीठे होने के लिए फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला सेम है, बस उनका स्ट्रक्चर अलग है, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बच्चों। तो अब आते हैं, एक नोट में था कि टनो विलयन का एक एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो फलों का जो जूस होता है ना बच्चों वो होता है टनो विलयन। अब आगे आते हैं हम लोग बच्चों, सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो, यानी विलेय पदार्थ क्या हो, ज्यादा मात्रा में घोल दी जाए, दोनों की क्वांटिटी सेम हो। अब यहाँ आप एक ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे एग्जांपल होता है चीनी की चाशनी हो गई, गन्ने का रस हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है आप देखेंगे मिठास ज्यादा होती है, यानी उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। इन कारणों की वजह से वो क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। ठीक है, यानी विलेय पदार्थ उसमें ज्यादा होते हैं। और क्या होता है, विलेय पदार्थ क्या होते हैं,
सॉरी सांद्र विलयन क्या होते हैं, हम यहाँ पे थे। तो सांद्र विलयन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विलेय पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। ये जो घुले हुए पदार्थ इसके अंदर हैं, विलेय की मात्रा ज्यादा रख लेंगे तो इस प्रकार से जो विलयन बन के तैयार होगा वो होता है सांद्र विलयन। जैसे चीनी की चाशनी हो गई, आप चीनी को क्या करते हैं, चीनी की चाशनी तैयार करते हैं मिठाई बनाने के लिए, तो उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब उसको गर्म करते हैं तो जो वाटर होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और क्या बन के तैयार हो जाता है, सांद्र विलयन। उसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाती है और विलायक की मात्रा कम होती है, तो इस प्रकार के विलयन होते हैं सांद्र विलयन। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दोज सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी हाई आर कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। चीनी की चाशनी हो गया या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गन्ने का रस अगर ज्यादा आप पी लेते हैं तो देखेंगे कि आपका पेट भारी महसूस होता है। इसका रीजन है कि इनके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है विलेय की, इस वजह से ये क्या होता है, आपको ज्यादा भारी महसूस होता है, पेट आपका जो है भरा हुआ ऐसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सांद्र विलयन के बाद आपका अगला टॉपिक है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन का एग्जांपल नहीं लिखे, थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए। चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी। दूसरा है गन्ने का रस, गन्ने का रस, जूस ऑफ शुगर कैन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जब हम किसी विलयन के अंदर विलेय को घोलते हैं, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलयन के अंदर विलेय पदार्थों का घुलना रुक जाता है। तो इस प्रकार से जो विलयन बन के तैयार होता है उस विलयन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन के नाम से। यानी विलयन का ऐसा सॉरी वह विलयन जिसके अंदर आप विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते हैं, वो पूरी तरह से संतृप्त हो गया है, तो इस प्रकार के विलयन होते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है बच्चों, such a solution in which no more solute can be soluble are called saturated solution। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, those sorry such a solution in which no more solute can be soluble are called saturated solution। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हम विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते हैं वो होते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो है बच्चों ठोस रूपों में और द्रव रूपों दोनों में पाया जाता है। ठोस रूप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि देखे होंगे, कोई भी द्रव का आपको एग्जाम्पल होता है। जैसे देखिए, जब हम चीनी या नमक को जल में घोलते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी या नमक का जल के अंदर घुलना रुक जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे एग्जाम्पल क्लियर हुआ है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है विलेयता। विलेयता, चलिए बच्चों आज अब हम लोग पढ़ेंगे विलेयता। आपका अगला टॉपिक है विलेयता क्या होती है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विलेयता क्या होता है। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी पदार्थ किसी विलयन के अंदर किस प्रकार से घुलता है। तो इसके नाम से ही पता चल गया कि विलेयता यानी किस प्रकार से कोई पदार्थ किसी विलयन के अंदर घुल रहा है, उसको हम लोग इसमें सीखेंगे। तो विलेयता, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लोबिलिटी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता क्या होता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट को क्या करता है, विलयन के अंदर या विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है, उन पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, या वही पदार्थ की विलेयता कहलाती है। फिर से सुनिए एक बार, विलेयता कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट को एक निश्चित ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस यानी फिक्स टेम्परेचर पे 100 ग्राम विलायक को, यानी विलायक मतलब जल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, दूध हो, कुछ भी, तो उसके अंदर उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थों की मात्रा ही उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। जैसे आपको कह दिया जाए आप चाय बनाइए या कॉफी बनाइए, तो आप 100 ग्राम दूध लेकर के उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट में चीनी घोलेंगे, कॉफी पाउडर घोलेंगे या चाय पत्ती डाल के चाय या कॉफी बनाएंगे, तो उस निश्चित ताप पर को संतृप्त करने के लिए जितने पदार्थ या जितनी चीनी या चाय पत्ती चाहिए
उस पदार्थ की एक फिक्स मात्रा ही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। अब आगे आते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस which is required to change 100 gram solvent into saturated solution at a fixed temperature are called a given temperature are called solubility। ठीक है, इसको देखिए लिखते हैं, इसका फार्मूला भी लिखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूशन, द क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूशन, द क्वांटिटी ऑफ ए सोल्यूशन, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, द quantity of a solution which is required which is required which is required which is required to change to change 100 gram solvent into saturated solution saturated solution at a given temperature यानी दिए गए ताप पर, टेम्परेचर given temperature is called solubility। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको डिफाइन करेंगे कि सोलेबिलिटी क्या होता है। अब इसकी डिफिनेशन लिख लिए, अब हम इसके फार्मूले लिखते हैं। विलेयता के फार्मूला लिखिए, ये देखिए विलेयता इक्वल टू क्या होता है, विलेयता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100 ये होता है बच्चों विलेयता का फार्मूला। इस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे सैल्यूट होगा, द क्वांटिटी ऑफ सैल्यूट यानी विलेय की मात्रा विच इज रिक्वायर्ड जो आवश्यक होती है, जो जरूरी होती है, टू चेंज परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम विलायक को इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन का मतलब कि अब उसमें और अधिक उसको क्या किया जा सके, विलेय पदार्थ को न घोला जा सके, तो वह विलयन की जो अवस्था होगी वो होती है संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन में बदलने के लिए जितना पदार्थ या विलेय चाहिए होता है उसी की मात्रा कहलाती है उस पदार्थ की विलेयता या सोल्युबिलिटी। तो अब आगे विलेयता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा जो आपको जरूरत होगी, विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा 100। ये जो होता है प्रतिशत में होता है, दो चीज का रेशियो जो होता है हमेशा प्रतिशत में होता है, जो दो चीजों का जो अनुपात आता है वो प्रतिशत में होता है कि 100 ग्राम विलायक के अंदर हम जितना भी विलेय पदार्थ की मात्रा घोल करके उसको संतृप्त विलयन में बदलते हैं उसी की मात्रा को हम किस नाम से जानते हैं, विलेय की विलेयता, सॉरी विलयन की विलेयता के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपका ये टॉपिक हो गया, फिर से देख लीजिए द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा विच इज रिक्वायर्ड जो जरूरत होती है, आवश्यक होती है, टू चेंज परिवर्तित करने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम विलायक को इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन में एट ए गिवन टेम्परेचर एक दिए गए निश्चित ताप के ऊपर, इट्स कॉल्ड कहलाती है सोल्युबिलिटी यानी ये क्या होती है, विलेयता कहलाती है, किसकी, विलयन की। ठीक है, अब आगे है विलेयता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा गुणे 100। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। यानी कौन कौन से कारक जो होते हैं विलयन के अंदर विलीन होने वाले विलेय पदार्थों को घुलने से रोकते हैं या क्या क्या उस पर इफेक्ट डालते हैं, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोल्युबिलिटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोल्युबिलिटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोल्युबिलिटी।
ठीक है। तो पहला कौन सा फैक्टर इफेक्ट डालेगा, तो पहला है बच्चों ताप। ताप क्या प्रभाव डालता है विलेयता पर, ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप क्या प्रभाव डालता है, इसको सीखेंगे। तो साधारण ताप पर आप जानते हैं कि विलेयतों की विलेयता क्या होती है, सॉरी, साधारण ताप पर विलेय पदार्थों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे ना, तो कोई भी पदार्थ उसके अंदर तेजी से क्या होगा, टूटना शुरू कर जाएगा। जैसे आप चीनी घोलेंगे तो उसको घुलने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका आप ताप बढ़ाएंगे, उसके अंदर क्या होगा, तेजी से घुलना शुरू हो जाएगा, उसके अणुओं की गति जो बढ़ेगी, वो उसके अंदर तेजी से टूटना शुरू हो जाएगा। और जब जल के अंदर या विलायक के अंदर टूटेगा, तो तेजी से उसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। या कह सकते हैं कि साधारण ताप पर एक फिक्स टेम्परेचर पे पदार्थों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, जब उसका हम ताप बढ़ाते हैं तब। ठीक है। तो पहला है कि जब हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। लेकिन अगर आप गैसों की विलेयता ताप बढ़ाएंगे, जैसे विलयन कई प्रकार के होते हैं, गैस को अगर किसी जल के अंदर, यानी गैस को किसी विलयन में घोला जाए, तो वो गैस जो होते हैं उसके अंदर क्या होंगे, घुलेंगे नहीं। उसको घोलने के लिए उसका ताप कम करना पड़ेगा। जब उसको आप ताप कम करेंगे तब तेजी से घुलेगा। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, तो गैस के अणुओं की गति जो जब बढ़ेगी, गैस के अणु हल्के हो जाएंगे और तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। यानी वो आसानी से विलेय पदार्थों के, सॉरी, विलायक के अंदर या विलयन के अंदर नहीं घुलेंगे। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो गैस होते हैं, ताप बढ़ने पर गैसों की विलेयता जो होती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। बढ़ती किसकी है, विलेय पदार्थों की। ठीक है। तो विलेय पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, और गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। तो यहाँ तक पहला ये आपका फैक्टर था। ताप के कारण क्या प्रभाव जाता है उस पर। तो जब हम किसी विलयन के अंदर किसी विलेय पदार्थ को, नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसको घोलते हैं, तो उसको घोलने के लिए जब ताप बढ़ाएंगे ना, तो ये तेजी से उसके अंदर विलेय होना शुरू कर जाएंगे। लेकिन जब हम किसी गैस को घोलना चाहेंगे, तो उसका जब हम ताप बढ़ाएंगे, तो उसकी विलेयता धीरे धीरे क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ताप देने पर गैसों के अणुओं की गति जो बढ़ जाती है, तो उसमें ये दूर दूर इधर उधर फैलना शुरू कर देते हैं, ब्राउनी गति करने लगते हैं। तो इस वजह से गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। अब आपका अगला टॉपिक है, या कुछ एग्जाम्पल हो गए कि कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इनको गर्म किया जाता है ना, तो इनकी विलेयता जल के अंदर क्या होती है, घटती है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CuSO4, ये कुछ एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। किताब बढ़ने पर इनकी विलेयता क्या होती है, ये तो साधारण पदार्थ है ना, इनकी विलेयता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है, घटती है। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, और एक दूसरा हो गया, ये नोट था, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसको क्या करते हैं, जल के अंदर घोलते हैं, और इसका जब ताप बढ़ाया जाता है, तो ये क्या होता है, घुलने के वजह इसकी विलेयता क्या होती है, घटने लगती है। इसकी विलेयता बढ़नी चाहिए, लेकिन ये केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। अब आपका दूसरा टॉपिक है, या दूसरा इफेक्ट कौन डालेगा, विलायक, विलेय के कणों का आकार। दूसरा है आपका विलेय के कणों का आकार। दूसरा प्रभाव कौन सा फैक्टर है, विलेय के कणों का आकार। आप जानते हैं कि विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो इसमें ये विलेय, साइज ऑफ सैल्यूट, विलेय के कणों का आकार, या विलेय के कणों का आकार। ठीक है। तो आप देखेंगे कि विलेय पदार्थ के कणों का आकार अगर बड़ा होगा, तो विलयन के अंदर उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। अगर विलेय के कणों का आकार कम है, तो विलेयता ज्यादा होगी। देखे होंगे, अगर आप सेंधा नमक का पाउडर नहीं लेके, उसका बड़ा सा साइज का विलेय पदार्थ लेके अगर उसको जल में घोलना चाहेंगे, तो वो इतना आसानी से नहीं घोलेगा, विलेयता उसकी कम होगी। और उसका पाउडर उसके कणों का आकार छोटा कर देंगे, तो वो तेजी से उसके अंदर क्या होता है, घुल जाता है। तो ये रहा विलेय के कणों का आकार। या अगर आप मिश्री घोलना चाहेंगे, मिश्री में जो है ना, वो भी शुगर ही है, उसके कणों का आकार बड़ा होता है। उसको अगर आप विलयन में घोलना चाहेंगे, तो उसकी विलेयता कम होगी, क्योंकि उसमें कणों का आकार बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, एज कम्पेयर टू शुगर या चीनी की तुलना में। तो इस वजह से जो है, कह सकते हैं कि विलेय के कणों का आकार भी जो है विलेयता पर प्रभाव डालता है।
चलिए, तो विलेय के कणों का आकार छोटा होने पर विलेयता बढ़ जाती है और विलेय के कणों का आकार बड़ा होने पर विलेयता घट जाती है। तो अब ये टॉपिक हो चुका। आपका अगला टॉपिक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, थर्ड नंबर है आपका विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, अब इसको सीखेंगे कि ध्रुवीय विलायकों में विलेयता ज्यादा होती है। ध्रुवीय विलायक का मतलब जल जिसमें पोलर नॉन पोलर होता है, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी होते हैं, उस टाइप के सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, जल जो होता है बच्चों ध्रुवीय विलायक होता है। H2O, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे होता है। तो इस पे होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए, ये होते हैं पोलर सॉल्वेंट जिनमें नेगेटिव पोल और साउथ पोल बनते हैं, यानी ध्रुव बनते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं पोलर सॉल्वेंट। यानी ध्रुवीय विलायकों में विलेयता विलेय की ज्यादा होती है और अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बनिक विलायक एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, तो उनके अंदर इनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो अगर आप विलायक के रूप में ध्रुवीय विलायक लेते हैं तो पदार्थों की विलेयता ज्यादा होगी, और अध्रुवीय विलायक लेंगे जैसे कि एल्कोहल, एसीटोन या ईथर, तो उनके अंदर विलेयता क्या होती है बच्चों, कम होती है विलेय पर। नमक घोलना चाहेंगे एल्कोहल में तो वो कम मात्रा में घुलेगा, लेकिन जल में घोलेंगे तो ज्यादा विलेयता होगी, बहुत तेजी से घुल जाएगा। तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक, जिनमें विलेयता ज्यादा होती है वो ध्रुवीय विलायक, और जिनमें विलेयता कम होती है वो अध्रुवीय विलायक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे अगले दिन।